हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विथ नवी में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीके जीए से संबंधित 50 क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में सहायता करेंगे। दोस्तों, आज अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले उसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे आने वाले किसी भी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं जीके जी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में दोस्तों बता दें कि इन्हें इंडियन इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। राजा राम मोहन राय ब्राह्म समाज की स्थापना किए थे। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किए थे। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, प्लस में केसरी और गणपति गणपति पर्व का शुभारंभ किए थे। और दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जी सुब्रमण्यम अय्यर, तीसरा है जस्टिस रानाडे और चौथा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1985 में जेल में थे, इसलिए उपस्थित नहीं रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था? पहला ऑप्शन है रिपन, दूसरा है डफरिन, तीसरा है कर्जन और चौथा है ब्लेजली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन, यानी कि लॉर्ड डफरिन 1985 जब हमारे कांग्रेस का स्थापना हुआ था तो लॉर्ड डफरिन उस टाइम वायसराय था। लॉर्ड रिपन स्वशासन का जनक इल्बर्टविल और लॉर्ड कर्जन दोस्तों इनके इसके बारे में है कि कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करूं। ब्लेजली सहायक संधि। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने महिला अध्यक्ष चुना था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, गया अधिवेशन 1922, लखनऊ अधिवेशन 1916 और सूरत अधिवेशन 1907। इसका सही आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917, यानी कि ये एनी बेसेंट के बारे में बात कर रहा है कि प्रथम प्रथम महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी 1917 में। गया अधिवेशन 1922, तो दोस्तों इसका अधिवेशन सी आर दास ने किए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसका अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और सूरत अधिवेशन 1907, तो दोस्तों इसका रास बिहारी घोष ने किए थे। सूरत अधिवेशन 1907 का बात करें तो सूरत फुट सबसे बड़ा इसके बारे में आती है, सूरत फुट हुआ। लखनऊ अधिवेशन से दोस्तों 2 क्वेश्चन बनता है कि इसमें नरम दल और गरम दल एक साथ आए थे, साथ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था। और दोस्तों 1916 में ही जो 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो एक सांप्रदायिक मुस्लिमों को दिया गया था उसमें कांग्रेस ने स्वीकार किया था। 5 नंबर पे आते हैं, प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का प्रतिपादक थी? पहला ऑप्शन है कथक, दूसरा है कथकली, तीसरा है भरतनाट्यम और चौथा है कुचिपुड़ी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भरतनाट्यम। 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले सैन्य अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल के पद से सम्मानित किया गया था? पहला ऑप्शन है गोपाल गुरुनाथ, दूसरा है सैम मानिकशॉ, तीसरा है जनरल करियप्पा और तीसरा है कैप्टन अर्जन सिंह।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सैम मानेकशॉ, जिनके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1971 के वार में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 का बात करें तो यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा था। साथ में 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जिसमें पहली बार एलओसी का जिक्र आया था कि जो पाकिस्तान का जो कश्मीर से लगा हुआ एरिया है वह एलओसी कहलाएगा। ये 1972 में शिमला समझौता में ही आया था। 7 नंबर पे आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य को घटते क्रम में सजाइए, यानी कि यह जनसंख्या का बात कर रहा है कि किसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और किसका जनसंख्या सबसे कम है। तो पहला है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। दूसरा है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तीसरा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। और चौथा है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है और वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की जनसंख्या लगभग 9.13 करोड़ है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का आता है 8.46 करोड़। तो दोस्तों इस हिसाब से आप मिलाएंगे तो यह तीसरा जो होगा यह राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी? पहला है एंड्रू बॉर्नर लॉ, दूसरा है हर्बर्ट हेनरी स्किथ, तीसरा है जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड और चौथा है डेविड लॉर्ड जॉर्ज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जबकि भारत का वायसराय वेलिंगटन था। 1932 में ही यह घोषणा किया गया था। साथ में 1932 के बारे में तो पूना पैक्ट जो गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। और नौमा है फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों को एक संकलन निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है नादिर शाह, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है दारा शिकोह और चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। दोस्तों शरीयत जो था वो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, उसे सबको एक साथ मिला के फतवा ए आलमगीरी नाम से एक साथ इसको संकलन औरंगजेब ने किया था। 10 नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तेल अवीव इजराइल, पेरिस फ्रांस, तीसरा है तेहरान ईरान और मस्दर शहर यूएई। दोस्तों इसका सही आंसर होगा मस्दर शहर यूएई में। 11 पे आते हैं। ग्रेट निकोबार से के सबसे करीबी भौगोलिक दृष्टि से क्या है या कौन है? तो पहला है सुमात्रा, दूसरा है बोर्नियो, तीसरा है जावा और चौथा है श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुमात्रा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा है राजयोग, तीसरा है गीतांजलि और चौथा है चतुरंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सत्यार्थ प्रकाश। राजयोग और कर्म योग ये दोनों विवेकानंद द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। 13 है एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा निर्मित की गई थी 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2005 में। 14 पे आते हैं। भारत का चावल का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है? पहला है पूर्वोत्तर क्षेत्र, दूसरा है केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र, तीसरा है सिंधु गंगा का मैदान या चौथा है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कृष्णा गोदावरी का डेल्टा।
15 पे आते हैं, लॉर्ड मेकाले का संबंध है। पहला ऑप्शन है अंग्रेजी माध्यम से अनुदेश प्रारंभ करना, दूसरा है सेना में सुधार, तीसरा है सती प्रथा का अंत और चौथा है कानूनों का कूटीकरण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मेकाले, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता इसे कहा जाता है। 16 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद द्वारा स्वीकृति दी गई थी। पहला है 1985 में, दूसरा है 1986 में, तीसरा है 1988 में, चौथा है 1989 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1986 में, राजीव गांधी का शासन में। 17 है हंटर आयोग 1882 का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को आकलन एवं सुधार करना, दूसरा है पुलिस सुधार करना, तीसरा है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की जांच करना और चौथा है भारतीय साहित्य का अंग्रेजी में अनुवाद करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को आकलन एवं सुधार करना। 18 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस कानून को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का घोषणा पत्र कहा था। पहला ऑप्शन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, तीसरा है भारत सरकार एक्ट 1919 और चौथा है भारत सरकार एक्ट 1935। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत सरकार एक्ट 1935। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई थी। 2004 में, 2014 में, 2015 में, 2016 में या 2017 में। दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू हुई थी। 20 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन संत तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। पहला है गीतावली, दूसरा है कवितावली, तीसरा है विनय पत्रिका और चौथा है साहित्य रत्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा साहित्य रत्न। 21 पे आते हैं, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1999 से 2000 के बीच में, दूसरा है 2000 से 2001 के बीच में, तीसरा है 2001 से 2002 के बीच में या चौथा है 2002 से 2003 के बीच में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2000 से 2001 के बीच में। 22 पे आते हैं, जोगफॉल किस नदी पे स्थित है। पहला है ताप्ती, दूसरा है शरावती नदी, तीसरा है कावेरी नदी, चौथा है भीमा नदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शरावती नदी, कर्नाटक में है। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के अधिसूचना द्वारा, दूसरा है संसदीय कानून द्वारा, तीसरा है भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या चौथा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संसदीय कानून के द्वारा। अभी सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीश की संख्या 33+1 है। 24 पे आते हैं, एक तत्व के दो समस्थानिक के उदासीन परमाणुओं में कौन सा गुण भिन्न होता है। परमाणु संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या या समान रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा द्रव्यमान जो होता है वह भिन्न होता है। 25 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जल में आयनीय विलयन बनाएगा। CO2, CCl4, O2 या NaI। दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका NaI। 26 पे आते हैं, किस रंग के दृश्य प्रकाश की आवृत्ति न्यूनतम होगी। पहला है बैगनी, दूसरा है लाल, तीसरा है पीला, चौथा है हरा। तो दोस्तों जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का। 27 है, धात्विक चालक का प्रतिरोध होता है। ताप बढ़ने से बढ़ता है, ताप बढ़ने से घटता है, ताप परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता या चौथा है बहुत अधिक ताप पर शून्य हो जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। 28 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है। पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है
सागरीय ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है जीवाश्म ऊर्जा। तो दोस्तों नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि जीवाश्म ऊर्जा है जो नवीकरणीय स्रोत नहीं है। 29 पे आते हैं। चोट लगने से स्थान पर रक्त जमने में मदद करने वाला रक्त कणिकाएं हैं। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स। 30 पे आते हैं। मनुष्य में वृक्क के किस तंत्र का भाग है? मनुष्य का वृक्क किस तंत्र का भाग है? पोषण का, श्वसन का, उत्सर्जन का, या परिसंचरण का? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन का। 31 आते हैं। एक प्रोटीन की सूचना देने वाला डीएनए का भाग कहलाता है? केंद्रक कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है, सीलबून कहलाता है, या जीन कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जीन कहलाता है। 32 पे आते हैं। एक बच्चे को अपने पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होता है? 25% होता है, 50 होता है, 75% होता है, या 100% होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 50% जीन अपने पिता से प्राप्त करता है। 33 आते हैं। विश्व में सबसे तेजी से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन है? जल है, जंगल है, हवा है, या सूरज का प्रकाश है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जंगल, जो सबसे तेजी से खत्म हो रहा है। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? 34 पे आते हैं। भारत का कौन सा राज्य कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसमें हमें डाउट है, आप इसे सर्च करके हमें बताएं कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। 35 गांधी सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा, चंबल, ताप्ती, या महानदी? तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। 36 पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं सीधे जनता द्वारा, अधिकांश नामांकित होते हैं, सीधे तथा अप्रत्यक्ष दोनों तरह से चुने जाते हैं, या विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे सोचने वाली बात है कि राज्यसभा के सदस्य का बारे में बात कर रहा है, तो ये विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, और 12 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो यहाँ पे सदस्य का बात कर रहा है, तो यहाँ पे मनोनीत का यहाँ पे आंसर नहीं होगा, विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, ये सही आंसर होगा। 37 है। संविधान की किस धारा में संसद को अवशिष्ट अधिकार है? यहाँ धारा से अच्छा है कि यहाँ पे अनुच्छेद, आप अनुच्छेद कर लीजिए। तो अनुच्छेद 45 है, अनुच्छेद 21A है, अनुच्छेद 248 है, या अनुच्छेद 360 है? तो दोस्तों अवशिष्ट अधिकार संसद को मिला हुआ है, और वह 248 के तहत मिला हुआ है। यानी कि अवशिष्ट अधिकार उसे बोलते हैं जो ना तो राज्य सूची में आता है, ना ही समवर्ती सूची में आता है, ना ही संघ सूची में आता है, वो बाहर है, उसे अवशिष्ट अधिकार बोलते हैं। वह संसद को मिला हुआ है उस पर कानून बनाने का। 38 पे आते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक किसे माना जाता है? रूसो को, कार्ल मार्क्स को, ईगल्स को, या लेनिन को? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स को। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन, एन संजीवा रेड्डी, तीसरा है शंकर दयाल शर्मा, चौथा है ज्ञानी जैल सिंह? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। अब ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात करें तो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम राष्ट्रपति थे। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो ज्ञानी जैल सिंह उस टाइम राष्ट्रपति थे। जब राजीव गांधी
प्रधानमंत्री का पद का शपथ ले रहे थे तो ज्ञानी जैल सिंह थे। 1985 में जब दल बदल कानून पारित हो रहा था तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। और जब डाकघर संशोधन विधेयक आया था जिसे राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो को प्रयोग करके उसे सहमति नहीं दी थी, उस टाइम भी ज्ञानी जैल सिंह ही राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। 40 पे आते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, रामनाथ कोविंद या एन संजीवा रेड्डी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बीबी गिरी। 41 पे है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, राज्यवर्धन सिंह राठौर, पीवी सिंधु। पहला ऑप्शन है 2 और 4, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1 और 2, चौथा है 2 और 4। तो दोस्तों अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीते थे व्यक्तिगत रूप से। नीरज चोपड़ा भाला फेंक में 2021 में जीते। तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा एंड नीरज चोपड़ा, यानी कि आंसर इसका सी होगा। साथ में पीवी सिंधु के बारे में बात करें तो पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला है। 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? पहला ऑप्शन है जूल, वाट, टोर या न्यूटन। तो इसका सही आंसर होगा टोर। 43 पे आते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 49 या अनुच्छेद 48। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 49। 44 पे आते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? 1992 में, 1985 में, 1973 में, 1972 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1992 में। 1973 में बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1972 में बात करें तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। और 1972 में ही इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना 1972 में हुई थी। 1972 में ही शिमला समझौता हुआ था। 45 पे आते हैं। कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए पक्षियों की आवाज़ निकालता है, यानी कि अन्य पक्षियों का आवाज़ निकालता है? पहला है उल्लू, दूसरा है ड्रैगो, तीसरा है गरुड़, चौथा है मैना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ड्रैगो। 46 है, निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? पहला है नेल्सन मंडेला, दूसरा है मदर टेरेसा, तीसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, चौथा है बलदेव सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बलदेव सिंह। नेल्सन मंडेला का बात करें तो नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न मिला था और 1993 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा का बात करें तो 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था और वही 1980 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार का बात करें तो 1987 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसे पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था? तो उनका सही आंसर होता है खान अब्दुल गफ्फार खान। मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिल गई थी, इसलिए यह पहला आंसर सही नहीं होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ही सही आंसर होता है। 47 में आते हैं। निम्नलिखित चोटियों में से कौन नेपाल में नहीं है? लहात्से, दूसरा है माउंट एवरेस्ट, तीसरा है कामेट, चौथा है अन्नपूर्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
कामेट जो कि उत्तराखंड में है। फेमेटो का अर्थ 10 का घात है, -20, दूसरा है -12, तीसरा है -15 या चौथा है -16। तो दोस्तों फेमेटो यानी कि 10⁻⁻15 होता है। अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? 2006 में, 2008 में, 2007 में या 2017 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2007 में शामिल हुआ। 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहला है झुम्पा लाहिड़ी, तीसरा है संघमित्रा कालिता, तीसरा है गीता आनंद, चौथा है गोविंद बिहारी लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गोविंद बिहारी लाल। और दोस्तों फेमेटो का अर्थ 10 का घात 10⁻15 होता है, ना कि -15 होता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी भी प्रकार का अगर सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, और किस तरह का आपको अगर क्वेश्चन पसंद है वो भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि मैं आपके लिए और इससे अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए